बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ आलू गोभी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। ये रेसिपी तमाम आलू गोभी की रेसिपी से बहुत ही मुख्तलिफ टेस्ट और खुशबू के साथ तैयार होती है। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे सबसे पहले एक खुले मुँह का पतीला और इसमें हम डाल देंगे ढेर सारा पानी। इसी में हम शामिल कर देंगे 3 चम्मच भर के सिरका। चूल्हे को हमने ऑन कर दिया है, पानी गर्म होना शुरू हो गया। सिरके के साथ ही शामिल करेंगे 2 चम्मच भर के नमक और साथ में लेंगे 2 चम्मच भर के हल्दी पाउडर। सिरके का हमने इसलिए इस्तेमाल किया है कि गोभी में एक मखसूस सी खुशबू होती है। ये खुशबू बहुत सारे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। इस खुशबू को कम करने के लिए हमने सिरके का इस्तेमाल किया। गोभी को नमकीन बनाने के लिए हमने नमक का और गोभी के कलर को इंतहाई खूबसूरत बनाने के लिए हमने हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया। पानी तेज़ गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे गोभी और आलू। आलू हमने आधा किलो लिए, गोभी हमने 1 किलो लिए। अपनी पसंद की शेप में आलू गोभी की कटिंग कर ली है। साथ ही शामिल कर देंगे हम इसमें चंद हरी मिर्चें। इस स्टेज पे हमने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आलू और गोभी को हमने ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना, इससे इसका टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ एक बॉयल आने के साथ ही हमने चूल्हे को फ़ौरन से ऑफ कर देना है, छलनी में डाल के पानी ज़ाया कर देना है। अब आ जाते हैं इसकी कुकिंग की जानिब। तो इसके लिए हम लेंगे हस्बे ज़रूरत घी को हम गरम कर लेंगे। जो ये घी गरम होगा तो हम इसमें डाल देंगे प्याज। 3 मीडियम साइज़ के हमने प्याज लिए हैं और इनको रफली काट लिया। मीडियम आंच पे प्याज जो हैं हम हल्के कलर में ब्राउन कर लेंगे। जो ही प्याज का कलर हल्के ब्राउन में चेंज होगा तो हम इसमें लहसुन का इस्तेमाल करेंगे। लहसुन का पाउडर, चॉप या पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना। साबुत लहसुन लेंगे और ज़्यादा मिकदार में लेंगे। 3 गठियाँ हमने लहसुन की लिए। साबुत जवे जो हैं वो हमने प्याज में शामिल कर दिए। एक बड़ा टुकड़ा हमने अदरक का लिया है। अब लहसुन और अदरक को प्याज के साथ उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक इनका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता, खुशबू अच्छी सी नहीं आ जाती। जो ही लहसुन और अदरक फ्राई होंगे खुशबू भी अच्छी सी आ जाएगी और प्याज का जो कलर है वो थोड़ा सा और ब्राउन हो जाएगा। बस यही कलर हमें चाहिए। अब हम लहसुन, प्याज और अदरक को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इनको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इनका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के साथ ही हम इसमें सबसे पहले टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। 2 बड़े साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं जिनका छिलका हमने रिमूव नहीं किया। टमाटर शामिल करने के साथ ही हम कुछ खुश्क मसालों का इस्तेमाल करेंगे। वही मसाले इस्तेमाल होंगे जो कि घरों में हर वक्त मौजूद होते हैं, जिसमें है सूखा धनिया पिसा हुआ, हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर और इसी के साथ ही हम थोड़ा सा और नमक शामिल करेंगे क्योंकि बॉयल करते वक्त आलू और गोभी में भी हमने नमक शामिल किया था। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच भर के साबुत सूखा धनिया और इसी में शामिल करेंगे बहुत ही कम मिकदार में कसूरी मेथी। जो ही हम कसूरी मेथी शामिल करेंगे इसका पेस्ट तैयार होगा तो इसकी खुशबू जो है फैलना शुरू हो जाएगी। इंसान सोच में पड़ जाएगा कि आज क्या तैयार हो रहा है। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, ढक्कन लगाएंगे और पेस्ट बना लेंगे। अब हम आ जाते हैं चूल्हे की जानिब। तो तमाम पेस्ट जो है इसी गर्म घी में शामिल कर देंगे। लहसुन, अदरक और प्याज को हमने पहले से फ्राई कर लिया था, इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा इस मसाले पे मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो ही मसाला घी में शामिल करेंगे तो साथ में फ़ौरन से ही हम आलू और गोभी शामिल कर देंगे, जिसको एक बॉयल आने के साथ ही हमने फ़ौरन से पानी से निकाल लिया था और छलनी में डाल दिया था। अब इसी मसाले में हम आलू और गोभी शामिल कर देंगे। गोभी और आलू को हम अच्छे से इस तमाम मसाले में मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है और इस स्टेज पे आपने नमक को ज़रूर चेक कर लेना है। नमक जो है आपने अपनी पसंद का शामिल कर लेना है और बहुत ही एहतियात के साथ आपने नमक का इस्तेमाल करना है क्योंकि गोभी बॉयल करते वक्त भी हमने नमक का इस्तेमाल किया था और पेस्ट बनाते वक्त पे भी हमने नमक का इस्तेमाल किया है। गोभी और आलू को हमने मसाले में बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद हम ढक्कन लगाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट के लिए और आंच रखेंगे हम दम वाली। 15 मिनट के बाद हमने दम वाली आंच से
अब गोभी को चेक करना है तो आपको दिखा देते हैं कि इंतहाई खूबसूरत लुक और मज़ेदार सी जायके और खुशबू के साथ ये आलू गोभी जो है मिनटों में तैयार हो चुके हैं। इसका जायका और इसकी खुशबू बहुत ही कमाल की होती है। आलू आपको चेक करा देते हैं। इससे ज़्यादा हमने आलू और गोभी को कुक बिल्कुल भी नहीं करना, हमें एक ज़बरदस्त सा जायका चाहिए। चूल्हे को हमने ऑफ कर दिया है और हरा धनिया और हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। आसान और सादा सी रेसिपी सादा से मसालों से तैयार की जाने वाली आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। इसकी खुशबू, इसका जायका आपको कैसा लगेगा आपने मुझे ज़रूर बताना है। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।